खबर उधमपुर से है और उधमपुर के साथ साथ कुछ बाकी इलाके जैसे किश्तवाड़ हो गया, अनंतनाग हो गया और फिर राजौरी हो गया, अलग अलग जगह पिछले कुछ दिन में 8 से 10 दिन में सर्च ऑपरेशंस को लेकर खबर मिली है। मुठभेड़ यहां आतंकियों से हुई है। अभी का जो ताजा अपडेट है वो उधमपुर से है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। उधमपुर में आतंकियों की जगह जगह तलाश हो रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके के जंगलों में यहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जंगल वाले इलाके, ऊंची पहाड़ी वाले इलाके, इन्हीं इलाकों में छिपकर बैठे हैं आतंकी और उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है सुरक्षा बलों की। अभी उधमपुर से ये अपडेट आ रहा है, जहां पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए बीच जंगल ये सर्च ऑपरेशन जारी है। चूंकि रह रहकर वहां मौसम भी खराब होता है, बारिश भी होती है, ऊंची पहाड़ियां हैं जिनकी ओट में छिपने की कोशिश आतंकियों की रहती है। घने जंगल जो होते हैं उसमें भी जगह जगह आतंकियों ने ठिकाने बनाए हुए हैं और लोकल सपोर्ट जो कि सरवाइव करने में मदद करता है। ये सभी ऐसे पहलू हैं जिन पर सुरक्षा बलों की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजर बनी हुई है। उधमपुर में आतंकियों के खिलाफ चल रहा है बड़ा सर्च ऑपरेशन। अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, उधमपुर में चल रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर अपडेट क्या है? वक्त काफी बीत चुका है, क्या कोई कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है या ये मालूम पड़ रहा है कि कितने आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों का प्रयास जारी है और खासतौर पे उधमपुर के बसंतगढ़, डूडू और चिल इलाके की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकियों की जो मुठभेड़ हुई थी उसमें सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। उस पूरे इलाके में लगातार जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, जो कमांडोज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के, वो लगातार डटे हुए हैं और उस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से जो आतंकी हमला करके वहां से जंगल के भीतर छुपे हुए हैं उनको खोज निकाला जा सके। दरअसल आप एक चीज को समझे कि एक बड़ा इलाका है, कई किलोमीटर तक जंगल का इलाका, एक तरफ उधमपुर जिला लगता है, दूसरी तरफ कठुआ और तीसरी तरफ जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है, जहां पर ये आतंकी, आपको बता दूं कि इस वक्त लगातार छुपे हुए हैं। इन जंगल के इलाकों में आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। आतंकियों के बाद ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिसमें M4 कार्बाइन राइफल है, उनके पास स्टेयर AEG राइफल है स्ट्रिंग मेड, इसके अलावा उनके पास AK सीरीज की राइफल्स और हैंड ग्रेनेड और तमाम जो ऐसे असला बारूद हैं जिसकी मदद से वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और खासतौर पे दूर से सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से सुरक्षा बलों को बड़े एहतियातन उस पूरे इलाके में गश्त करनी पड़ रही है। दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ समय में लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती जो जंगल के इलाकों में हुई है वो आतंकियों को दरअसल एक परेशानी का सबब बनी है। आप देखिए, पिछले 2 सप्ताह में 5 एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, जिसमें सबसे पहले अनंतनाग के कोकरनाग में दरअसल आतंकियों की मूवमेंट वहां दिखी तो जंगल में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले करके रखी गई थी। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से किश्तवाड़ के पाडर में एक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, वहां मुठभेड़ शुरू हुई मगर आतंकी हालांकि जंगल में भाग गए। इसी तरह से डोडा के असर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। दरअसल आतंकियों को पहले ही इन जंगलों में रोकने वाला कोई नहीं था, जंगल में ये कहीं भी छुप जाते थे। मगर पिछले कुछ समय में जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि जंगल में वापस सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और उनको तैनात किया गया तो जंगल में मूवमेंट हो रही जो थी टेररिस्ट की उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और आतंकियों को जिस भी ओर जाते थे वहां सुरक्षा बलों की तैनाती मिलती थी। उसी वजह से आप देखें तो जैसे इनकी मूवमेंट दिखती थी सुरक्षा बल वहां पर आतंकी जो है घेर लेते थे उनको और वहां पे मुठभेड़ होती थी। तो ये एक नई प्लानिंग जो सरकार की तरफ से की गई है, ये इसलिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगलों में खुली तौर पर ये आतंकी अगर घूमेंगे, कहीं भी जाएंगे तो उनको ट्रेस भी करना मुश्किल होगा, इनके हमलों को रोकना मुश्किल होगा, नुकसान हो सकता है। ऐसे में पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप लेकर उन जंगलों में तैनाती कर दी गई है। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, अत्याधुनिक इक्विपमेंट, GPS डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस के जरिए इन आतंकियों को जंगलों में ट्रेस किया जा रहा है और जैसे ही इनकी कहीं हरकत दिखती है वहां पे मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तो ये प्रयास जो है सरकार का अब ये काम करने लगा है। हालांकि अभी तक एक ही आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लगभग 80 से 90 आतंकी जो इस वक्त जंगलों में बैठे हुए हैं उनका सफाया, और खासतौर पे आप देखें तो डोडा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, कठुआ हो, रियासी हो, उधमपुर हो या फिर राजौरी, पुंछ का ये इलाका, रामबन का इलाका, इन जंगलों में सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी की खबर है और वहीं पर ये सारी तैनाती जो है वो की गई है। आप बता रहे हैं कि बहुत एहतियात बरता जा रहा है और तैयारी जो है उसका असर भी दिख रहा है। अलग अलग जगह जो सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, आतंकियों तक कैसे पहुंचना है,
कैसे उन्हें ढेर करना है, ये सभी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लेकिन अजय, इन तैयारियों को और ज़्यादा तेज़ी देनी होगी आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि इलेक्शन अब नज़दीक है, और साथ ही साथ लोकल सपोर्ट, क्योंकि अभी ये जो ऑपरेशन है ये भी जंगल के इलाके में चल रहा है। और आप इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि जब जब जंगल में आतंकी छिपे होते हैं तो उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, लोकल सपोर्ट है तो वो सर्वाइव भी हो जाते हैं और फिर भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो लोकल सपोर्ट को भी खंगालना, तलाशना, तेज करना होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन आतंकियों के पास जो रसद पहुंचती है, जो इनके पास खाने पीने का सामान, इनकी मूवमेंट के लिए यहाँ सेना की जानकारी पहुंचती है, तो वो कौन पहुंचाता है? वो तभी मुमकिन हो पाता है जब ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क इनके पास हो। और जो सूत्र बता रहे हैं, इन आतंकियों के साथ जो है एक बड़ा नेटवर्क जो आतंकियों का वो जो ओवरग्राउंड वर्कर का जुड़ा हुआ है, जो इनको हर तरह की मदद मुहैया करवाता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। आपको बताऊं कि 2 दिन पहले की बात है, डोडा के घर में एक जो है घर में ये आतंकी गए हैं, वहां पर खाना खाया और बाद में उनको बोला है कि आप पुलिस को सुना दीजिए। उनको ये पता है कि वो उनके पास ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं जिसके जरिए उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। और इस सोचिए, ये जो जानकारियां मिल रही हैं लोगों के पास जाकर, या तो किसी को धमका के आ जाते हैं, उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं कि अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, हमारे साथी मार देंगे, या फिर कई जगह पर ये कह रहे हैं कि आप किसी बता दीजिए, हमें खाना खाना है। इसका मतलब यह है कि जंगलों में इनका सर्वाइव ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकेगा। इनको खाने पीने के लिए, रसद के लिए जो नेटवर्क ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जब तोड़ दिया जाएगा तो यकीनन ये आतंकी जो है वो सामने आ जाएंगे। और इसीलिए लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और खासतौर पे ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को फेंकना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। हाकमदीन को रियासी में तब पकड़ा गया जब जांच हुई और पता चला कि यात्री बस पर हमला करने में हाकमदीन ने आतंकियों से पैसे लिए थे और उनको मदद दी थी, वहां पर खाने पीने का सामान और वहां पर पहुंचने के लिए, रैकी करने के लिए हाकमदीन ने मदद दी थी। इसी तरह से लियाकत और उसके साथियों कठुआ में आतंकी हमला जो सेना पर हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उन आतंकियों को वहां से बॉर्डर के इलाके घुसपैठ करके जब वो आए, वहां से उठाया और उसके बाद उनको वहां अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाया। तो यकीनन ये ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी भी है और उसे जड़ से खत्म करना भी यहाँ पर लगातार कोशिशों में चल रहा है। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स अलग अलग खबरों को लेकर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।